नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और ये रहा आपका 18 जुलाई शिफ्ट 1 का जीएस का सेट पेपर, प्रीवियस ईयर सेट 9। यह सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि सभी के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले से मैंने निकाल लिया है, कोई दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि पृथुक्रमी यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में परासरण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं। इन क्वेश्चन को आप वन लाइनर फॉर्म में याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर ज्वाला कोशिकाएं प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है उसके परासरण नियमन में मदद करती हैं, जो कि रक्त का ही एक शब्दावली है। ठीक है, हुक्स गुच्छिका या तंत्रिका कोशिकाएं, ये अलग ऑप्शन है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाद्ययंत्र शुरबहार से संबंधित है। अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी जो हैं शुरबहार वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। ओके, अन्नपूर्णा देवी शुरबहार वाद्ययंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत के काली मिट्टी क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? डेक्कन ट्रैप। ओके, डेक्कन, दक्कन का जो मैदान है वो काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर या बीदर? तो अहमदनगर। मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर अहमदनगर राज्य का कुशल प्रशासक था। ओके, मलिक अंबर कहाँ के प्रशासक थे? अहमदनगर के। ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में जोगती नृत्य के लिए माथा बी मंजम्मा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था? पद्मश्री। ओके, इसको याद रखना है कि राष्ट्रपति जी द्वारा जोगती नृत्य के लिए माथा बी मंजम्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2021 में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह मंडल भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे या पश्चिम मध्य रेलवे? तो पूर्व रेलवे के अंतर्गत आने वाले मंडल हैं। ओके, पूर्व रेलवे, आसनसोल, हावड़ा, मालदा, सियालदह मंडल, पूर्व रेलवे ब्रिज, आसनसोल, हावड़ा, मालदा, सियालदह। ओके, इनको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी O3 की सही लुईस संरचना है? यहाँ पर 4 संरचनाएं दी हैं, इनमें से कौन सी सही लुईस संरचना है? तो तीसरे का आंसर है डी, यानी कि डी वाली जो संरचना है वो सही है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें जो डिफरेंस है वो होता है कि ये अपना ऑक्टेव पूरा करते हैं, अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, जिसमें इनका पूरा अष्टक हो रहा है वो सही इसकी संरचना है। जैसे O3 हैं तो O3 हो चुकी हैं, अब इनको जोड़ा जाता है तो यहाँ पर जैसे 2 बिंदियाँ हैं, 2 2 4, और जो एक लाइन होती है, लाइन के जरिए जो जुड़े हुए हैं ये, तो उसको 2 काउंट करते हैं एक लाइन को। ठीक है, तो इस तरह से अष्टक पूर्ण होता है। जैसे यहाँ पर है तो 2 2 4 2 6 2 8, तो ये अष्टक पूर्ण हुआ। इसके बाद इधर देखें तो इधर 4 डॉट हैं, 2 2 4 2 6 2 8। ओके, और इधर भी देखें तो मीन्स जो बिंदियां हैं उनको एक गिना जाता है, और जो डैश है जुड़े हुए हैं बॉन्ड, उनको 2 गिना जाता है। ठीक है,
इस वजह से ये अष्टक पूर्ण हो रहा है। यहाँ पे ये जो डिफरेंस दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 है और एक ये डैश है, ठीक है, ये 6 बिंदियाँ हैं और एक ये डैश है, तो कितना हुआ 6 और 2 8। तो ये अष्टक पूर्ण हो रहा है, बल्कि इसमें इस वाले में नहीं हो रहा है और इस वाले में इसमें नहीं हो रहा है। 1 2 हो रहा है यहाँ पर और 2 4 2 6 हो रहा है और इसमें भी नहीं हो रहा है। इस तरह से इसकी लुईस संरचना ये वाली सही रहेगी। सॉरी, इसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने, समझाना नहीं था, ठीक है। फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? तो ये वर्गीकरण का सवाल है टेरिडोफाइटा। इसको सीधा याद रखिए, टेरिडोफाइटा से संबंधित है फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स। फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स टेरिडोफाइटा से संबंधित हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों की रैंकिंग को मानव विकास सूचकांक HDI 2021-22 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो ABCD इसका आंसर है, यानी कि पहले श्रीलंका, मालदीव, भूटान, फिर बांग्लादेश। ये सही क्रम है मानव विकास सूचकांक का। श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश। दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए OBC कोटा निलंबित कर दिया था? तो ये किया था महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए OBC कोटा निलंबित कर दिया था? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ओके, और इसके बाद है औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? तो 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें 17 उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था। यह त्यौहार नागालैंड सरकार ने हर वर्ष 2000 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इस त्यौहार का नाम क्या है? तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड। ओके, सीधा याद रखना इसको। भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? अच्छा क्वेश्चन है। 1928 के एम्स्टर्डम 1928 एम्स्टर्डम जो ओलंपिक था उसमें पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। 1928 का एम्स्टर्डम में हुआ ओलंपिक खेल। निम्नलिखित में से पृष्ठीय तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले सही कथन पढ़ते हैं। सही क्या है कि कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है। ओके, कमरे के तापमान पर जल का जो पृष्ठीय तनाव होता है वो एथिल अल्कोहल से कम होता है। जल की बूंद का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होता है। तो ये 3 जो है वो सही है, बल्कि ये गलत है। ओके, तरल अणुओं के बीच ससंजक बल पृष्ठीय तनाव के रूप में जानी जाने वाली परिघटना के लिए उत्तरदायी है। जल की बूंद का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होता है, बिल्कुल सही यही है। पृष्ठीय तनाव को आमतौर पर डायन या सेंटीमीटर में मापा जाता है। ओके, तो कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है, ये गलत जवाब है इसका। ठीक है, सही है मतलब ये। गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है? गरबा किया जाता है नवरात्रि त्योहार के दौरान। ओके,
गरबा नवरात्रि गरबा गुजरात का है। और ठीक है, मई 2022 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आर्मी विमानन दल में लड़ाकू वायुयान चालक के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? 2022 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, तो ये थी कैप्टन अभिलाषा बराक, लड़ाकू वायुयान चालक कैप्टन अभिलाषा बराक 2022, लड़ाकू वायुयान चालक कैप्टन अभिलाषा बराक। पाणिनि की अष्टाध्यायी खालिस्तान पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया? कनाडा ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया। करंट का क्वेश्चन। ओके, कनाडा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दुती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ओके, ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1878 में। ओके, 1878 में ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम लागू किया गया था। 1878 देसी प्रेस अधिनियम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। ओके, उसके बाद है आर्द्रता क्या है या आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता होती है जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है, जब वायु में नमी होती है वही आर्द्रता होती है। M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। M2 = M1+ डाकघर में जमा बचत। ये फॉर्मूलाज होते हैं इसके, तो इनको याद रखना है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये कि M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है कि M2 बराबर होता है M1+ डाकघर में जमा बचत। ओके, लास्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? केवल बी और सी सही है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। और सी जो है संघीय लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इनको याद रखिए आप। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। और 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से इसको जाना जाने लगा था। तो इस तरह से हमारे होते हैं 25 क्वेश्चंस, और आप इनको डे वाइज डे पढ़िए, रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन एग्ज़ाम में इन्हीं से आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।
जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।